Hi guys, I am Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. सो गाइस आज मैं एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ आपके सामने जिसमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मोर देन 400% की अपॉर्चुनिटी है इसमें गेन की। तो एनालाइज करते हैं। सिमिलर पैटर्न पे हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसके बिजनेस को देखेंगे, फिर हम इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे एंड उसके बाद हम इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे कि कितना अपसाइड पोटेंशियल हमें दिख रहा है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप सीख जाओ कि मार्केट में स्पॉट कैसे करते हैं कि ओके ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो मेरा सारा कंटेंट उसी पे फोकस होगा कि मैं आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाऊं कि किस तरीके से किसी भी स्टॉक में वैल्यू को फाइंड करते हैं कि वेदर देयर इज अ वैल्यू और नॉट इन दैट स्टॉक। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं आज। एक बार इसके बिजनेस को देख लेते हैं। हमें पता ही है म्यूचुअल फंड में तो है ही, और उसके साथ बिजनेस में इनके फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ब्रोकरेज हाउस भी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स हैं तो लोगों का एसेट मैनेज करते हैं, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट भी ये देते हैं और रिसेंटली ये होम फाइनेंस के बिजनेस में भी आए हैं। ये होम होम लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका। और सी मार्केट में जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है कि अभी तक इंडिया में एक इक्विटी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग अभी भी एफडी, पीपीएफ और सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखना प्रेफर करते हैं। बट यूएस में इक्विटीज़ में जो पेनिट्रेशन है ना, कि कितने परसेंटेज ऑफ लोग इक्विटी में अपना पैसा रखना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो आई एम अज्यूमिंग कि इंडिया में भी वो चीज़ ग्रो करेगी ही, मतलब करनी चाहिए जैसे सिचुएशंस हैं आज के टाइम पे। तो और उससे फिर इनका बिजनेस भी ग्रो करेगा, इसका, एच डी एफ सी, ए एम सी का, और जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन सबके बिजनेस में अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स की पेनिट्रेशन इंक्रीज होगी। लोगों का पैसा जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में जाएगा। तो इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो गाइस 9,000 करोड़ की कंपनी है, अच्छी खासी मिड कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है, 22% इज गुड फिगर। सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को इसकी फंडामेंटल्स में लगी है वो है इसकी पी रेशियो। मतलब इतनी अच्छी कंपनी, ग्रोइंग बिजनेस, सब कुछ परफेक्ट है और ये सिर्फ 7 के पीई पे अवेलेबल है। ऐसी कंपनीज जनरली 25 to 30 के पीई पे ट्रेड करती हैं, कभी कभी ओवर प्राइस जोन में भी चली जाती है, मोर देन 50-60। बट 35 to 30 का पी तो इसका मेंटेन होना चाहिए। तो 7 का पी इस मतलब बहुत ही अंडर वैल्यूड है ये अभी। और फिगर सारी अच्छी हैं ही। अब लिस्ट में देखते हैं तो कंपनी के प्रॉस ही प्रॉस हैं, कॉन्स तो है ही नहीं। काफ़ी अच्छी कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर ग्रोथ, सी ए जी आर अच्छा मेंटेन्ड है, हेल्थी डिविडेंड पे आउट है, सब कुछ सही है। अगर हम पी रेशियो देखें तो अपने जितने भी पीयर कंपैरिजन में हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंडस्ट्री में, तो पी रेशियो इसकी मिनिमम है। सारी कंपनीज आपको पता ही है, जैसे बजाज फिनसर्व ने बहुत अच्छा गेन दिया, इन दिनों रॉकेट बनी थी बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों। तो मतलब वो भी जैसे रॉकेट बनने से पहले ना वो भी सिमिलर पी पे ही अवेलेबल होंगी। तो वो रॉकेट बन गई, उनका पी 40 के आसपास पहुंच गया। तो जब ये कंपनी रॉकेट बनेगी, ये कंपनी जब भागेगी, इसका स्टॉक प्राइस, आई एम अज्यूमिंग इसका पी भी 35 के अराउंड ट्रेड करना शुरू कर देगा एट दैट टाइम। तो पी रेशो बहुत अट्रैक्टिव पी रेशो पे अवेलेबल है। आर ओ सी देखे तो पीयर्स में अगर हम बस एच डी एफ सी एम सी को अभी होल्ड पे डाल दें तो इसके अलावा इसका आर ओ सी सबसे बेस्ट है। तो ये भी एक बहुत बहुत प्लस पॉइंट है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आके देखें तो मार्च में हाईएस्ट एवर नेट सेल्स, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट शो किया है। सब कुछ ऑल टाइम हाई पे है। एट द सेम टाइम कंसिस्टेंट ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी 167 करोड़ थी और कंसिस्टेंट ग्रो हुआ है। सिमिलर अगर हम ईयरली लेवल पे देखें तो सेल्स में 600 करोड़ से लेके ये सेल इन्होंने 3600 करोड़ तक अपनी सेल्स पहुंचाई है। कमेंडेबल फिगर इन इट सेल्फ। नेट प्रॉफिट 170 करोड़ से इंक्रीज करके 1200 करोड़ तक लाए हैं ये। और इनका ये नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग 12 मंथ का ऑल टाइम हाई चल रहा है। इससे पहले था 622 करोड़ था ऑल टाइम हाई। बैलेंस शीट देखें, सब कुछ क्लीन है। कंपनी का पहले बिल्कुल भी डेट नहीं था, उसके बाद डेट आया है। तो ये डेट बेसिकली कंपनी की बोरोइंग्स, क्योंकि कंपनी लोन बिजनेस में गई है, होम लोन बिजनेस में, प्रोबेबली उस वजह से आया होगा। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी मेंटेन्ड है। डेट टू इक्विटी के रेशियो ऊपर हम बात कर ही चुके हैं। तो ऐसी कंपनीज में फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज में डेट टू इक्विटी रेशियो की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो ही, डेट ही तो उनको एक तरह से बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। ये कम इंटरेस्ट पे वो पैसा लेके आगे ज़्यादा इंटरेस्ट पे तो वो पैसा जो है लोन की फॉर्म में आगे पास करते हैं। और कैश फ्लो को देखें तो कैश फ्लो इनका रिसेंटली कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है और अच्छा खासा मेंटेन्ड है। और अगर इसकी रेशियोज तो ठीक है, आर हम बात कर ही चुके हैं, 22% पे है अभी और वैसे भी कंसिस्टेंट मेंटेन्ड है।
बीच में थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन रिसेंटली काफ़ी अच्छी फिगर्स आई हैं। शेयर होल्डिंग बैटर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनका वही मेजोरिटी ऑफ द पैसा जो है वो बिग प्लेयर्स के पास है। पब्लिक के पास अगर हम देखें तो इन दोनों के पास ही सिर्फ 5% और ये 1.2% है। तो इसको हटाएं तो जो आप और मेरे जैसे जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास तो सिर्फ 9.5 या 9.8% बचता है। उसके अलावा मोर देन 90% बिग प्लेयर्स के हाथ में। तो मतलब बिग प्लेयर्स को इस कंपनी पे काफ़ी भरोसा है। और डी एफ आई आईज ने थोड़ी सी कम की अपनी होल्डिंग, बट डी आई आईज इसमें 1.73% से इंक्रीज करते हुए 4.5% कर चुके हैं। तो मतलब डी आई एस का इस कंपनी पे काफ़ी भरोसा है और वो कंसिस्टेंटली अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसके ज़रा चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं। तो देखो, चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये कंपनी बहुत ही अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रही है। और अगर थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट आती है, कंपनी वापस ऊपर जाती है, क्योंकि देखो रिजल्ट तो ऑल टाइम हाई है। या जब सारे रिजल्ट सब कुछ ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है, तो सीधी सी बात है, इसका प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए। तो यहाँ से देखें हम, अगर प्री कोविड लेवल पे देखें सिर्फ, तो प्री कोविड लेवल तक का रिटर्न बनता है ऑलमोस्ट 36%, जो कि मतलब बहुत ही जल्दी आ जाना चाहिए। बट क्योंकि इसके रिजल्ट्स ऑल टाइम हाई आए हैं, तो वी शुड कंपेयर दिस फिगर विद दी ऑल टाइम हाई। तो इसका ऑल टाइम हाई था लगभग 1580 का। और अगर इसका प्राइस यहाँ से ग्रो करते हुए 1580 तक जाता है, तो गाइस यहाँ से ये 140% का रिटर्न शो कर रहा है। तो अभी ये 600 पे ट्रेड कर रहा है और 1500 जाने की बात कर रहा है। तो मतलब 2.5 गुना होने का पोटेंशियल तो इसी से है कि ये बस ऑल टाइम हाई को जस्ट टच कर दे, जस्ट टच। बट एक बार फिगर को देखते हैं। इसका प्राइस ऑल टाइम हाई पे कब था? लगभग जनवरी 18, मतलब 18 के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग ऑल टाइम हाई पे था। तो एक बार रिजल्ट में आके देखते हैं। 18 में इनका जो प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट, वो 622 करोड़ का था। और अब इनका प्रॉफिट जस्ट इसका डबल है, 1200। लिटरली डबल है, मतलब 1244 करोड़ होता है इसका डबल, 1245 करोड़ है प्रॉफिट। तो अगर पी रेशियो सिमिलर मेंटेन रहती है, जो कि 622 करोड़ के प्राइस पे जो पी रेशियो मेंटेन थी, तो इसका प्राइस ये नहीं बल्कि इसका डबल होना चाहिए। तो यहाँ से ये लिटरली 1580 का दोगुना, लगभग 3100 के अराउंड इसका प्राइस जा सकता है। और ये मतलब बहुत ही जल्दी जा सकता है, कि बिग प्लेयर्स ने अब एंट्री लेना शुरू कर दिया है। ये जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम है ना, ये हमें हल्का सा इंडिकेशन देती है कि बिग प्लेयर्स शायद अचानक से बहुत सारा माल इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल्स बहुत 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 स्ट्रांग है इसके। मैं आपको कंपैरिजन के लिए ग्राफ दिखाता हूँ। जैसे बजाज फिनसर्व का अगर मैं यहाँ पे ग्राफ देखूँ, तो यहाँ पे अक्टूबर एंड में बजाज फिनसर्व ट्रेड कर रहा था 5000 के प्राइस पे, राइट। और अगर मैं बजाज फिनसर्व के फंडामेंटल्स पे जाऊँ, तो जा 1200 करोड़, 900 करोड़, 1200 करोड़, 900 करोड़, फाइनेंशियल अभी भी सेम है, फाइनेंशियल तब भी सेम थे। और किसी ने अगर तभी अपॉर्चुनिटी नोटिस कर ली होती, क्योंकि अगर ये 1200 करोड़ पे अभी ये 39 के पीई पे है, तो तब इसका पीई डेफिनेटली अराउंड 20 होगा, 20 या इवन उससे भी कम। तो अगर तब अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर ली होती, तो इसका प्राइस लिटरली डबल हो चुका है वहां से। यहाँ से मतलब लिटरली ये रॉकेट बन गया था और प्राइस ऑलमोस्ट डबल पे ट्रेड कर रहा है, 5,500 से 11,000 पे। तो ऐसी सिमिलर अपॉर्चुनिटी जो बजाज फिनसर्व पे अक्टूबर एंड में थी, वो मोतीलाल ओसवाल फंड में यहाँ पे हमारे पास मिल रही है सामने। कि प्राइस काफ़ी टाइम से बढ़ा नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ रहे हैं, वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है सब कुछ। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे तो कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स भी। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही जल्दी इसको यहाँ से 5 गुना होने का पोटेंशियल है। और पहली बात तो 2-3 साल नहीं लगेंगे, बट 2 साल लग भी जाते हैं ना 5 गुना होने में। तो गाइस, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। 400% का रिटर्न इन 2 ईयर्स इज एन एब्सोल्युटली कमेंडेबल फिगर इन इटसेल्फ। बहुत ही अच्छा रिटर्न है, तो मैं तो इसमें डेफिनेटली बायर हूँ। अभी वीकेंड में ही मैंने ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट की है, तो प्रोबेबली मंडे को मार्केट खुलते ही मैं इसमें अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहूँगा। Guys, once again, this is just an educational video. Please consult your financial advisor, and please do your own due diligence before making any buy or sell, before doing any buying or selling based on this video. एंड गाइस, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ कि कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे मैंने खोला, फाइनेंशियल्स देखे, सारे स्ट्रॉन्ग थे, मेरा सीधा ध्यान गया पी रेशियो बहुत अच्छी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा उनका बिजनेस के बारे में देख सकते हैं कि हाँ, ग्रोइंग बिजनेस है, सब कुछ सही है।
फंडामेंटली स्ट्रांग है और टेक्निकली वीक है. दिस इज द काइंड ऑफ बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर अ वैल्यू इन्वेस्टर आउट देयर, कि कोई स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो और टेक्निकली बहुत वीक हो. तो टेक्निकली वो वीक है, गिरा हुआ है, हल्की सी रिट्रेसमेंट शो की है रिसेंटली, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, यहाँ से बस हल्की सी ऐसे रिट्रेसमेंट शो की है. तो हो सकता है ऐसे ऐसे करके ऊपर चले जाए, बट ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कब जाएगा, लेकिन 1-2 साल में डेफिनेटली ये बहुत अच्छे प्राइस पे ट्रेड हो रहा होगा. दिस थिंग आई एम 1000% श्योर. तो guys, this is the video from my side. Please do your own due diligence. And guys, please यार लाइक ज़रूर कर देना वीडियो, अगर आपको लॉजिकल सेंस लगा है और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना. तुम्हारे जो भी दोस्त इंट्राडे वगैरह में बिजी रहते हैं एंड ऑल, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना कि इंट्राडे के अलावा भी अगर थोड़ी सी रिसर्च की जाए तो मार्केट में बहुत बहुत अच्छा पोटेंशियल है. क्योंकि इंट्राडे में लोग घुस जाते हैं एक दिन में प्रॉफिट कमाने के लिए और फिर बहुत सारे केसेस में उनका पैसा लूज होता है. आई डोंट वांट एनी ऑफ माय रिटेल इन्वेस्टर फ्रेंड्स और एनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स टू लूज एनी मनी ऑन इंट्राडे, ऑन क्रिप्टो, ऑन एनीथिंग. आई वांट एवरीवन कि ठीक है यार, थोड़ा स्टॉक में वैल्यू देखने की कोशिश करो. सीधी सी बात है यार, पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो सोच समझ के इस तरीके के डिसीजन लेके अगर हम इन्वेस्ट करेंगे ना, तो कंसिस्टेंटली मार्केट में यार 30-40% ईयरली रिटर्न कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तुम्हें बस दो चीज़ें चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज की, ठीक है, एजुकेशन मिल जाए या कोई हमें बता दे ऐसे स्टॉक्स तो वो देख लो, एंड बहुत ज़्यादा पेशेंस. पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है. यहाँ से ये स्टॉक कुछ टाइम के लिए ये ऐसे हो सकता है वापस रिट्रेस करे, थोड़ा सा और नीचे जाए, लेकिन लोग उससे डरेंगे. बट फॉर मी दैट विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मोर मनी इन दिस स्टॉक, बिकॉज मेरे को पता है कि इसका इवेंचुअली डायरेक्शन अपवर्ड ही होनी है. इस स्टॉक की बहुत अच्छी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बहुत कमिंग मंथ्स में हमें मिल सकती है. तो that's it from this video. Thank you for your time and please like, share and subscribe. And subscribe ज़रूर कर देना यार.